गिराने से वो मेरा पैर तेरा सर कुचलने वाला है। इसी जमीन पर न जाने कितने लोगों ने आपके हुकूक पर डर के भी डाले हैं, न जाने कितने लोगों ने आपसे झूठे वादे भी किए हैं, चाहे मौजूदा आमदार हो या यहाँ के वो जिम्मेदारान जिन्होंने आपसे इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि साहब हम आपके काम आएंगे, शिक्षा हो, रोजगार हो, हॉस्पिटल हो, वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के मामलात हो। मगर याद रखें, जब तक आप दूसरी क़यादतों को वोट देकर मजबूत करते रहोगे, 75 साल नहीं 7,000 साल तक वोट डालते रहोगे, मगर याद रखना तुम्हारा मुस्तकबिल बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपनी क़यादत इस पतन साहब पर अगर वोट दे करके अगर तुमने करीम खान को यहाँ से उम्मीदवार करीम खान को अगर आपने यहाँ से मजबूत कर दिया, तो करीम खान ऐलान कर रहा है कि जिनको पीने का सलीका ही नहीं है साथी, ऐसे रिंदर को कहीं जन्म दिया जाता है, सिर्फ बाजियों की झनकार पे मौकूफ नहीं, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। इसी जमीन से आपका राज, आपका बेटा, आप आशीर्वाद दें, दस्ते शफ़क़त रखें अपने उस लाल पर, अपने उस बेटे पर जो हमेशा हमेशा गरीब मजलूमों दबे कुचले लोगों को जहां भी करीम खान ने सुना है। सुनिए, मैं आपको किस्से कहानियां बताने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है। हदीस ये कहती है कि ईमान के 3 दर्जे होते हैं, 3। यहाँ जितने जिम्मेदारान हैं समझ लें, यही बात जो मैं आज आपसे सड़क पर खड़े होकर कह रहा हूँ, यही बात मैं भारत के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर कहता हूँ। क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं साहब राजनीति में हदीस और कुरान की बात, तो जाहिर सी बात है अगर आप प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाओगे तो प्लास्टिक ही निकलेगा, स्टील की फैक्ट्री लगाओगे स्टील ही निकलेगा, लोहे की फैक्ट्री लगाओगे तो लोहा ही निकलेगा। तो हमने जब हदीस और कुरान की तालीम ही ली है, तो हम जब भी बात करेंगे तो हदीस और कुरान ही की बात करेंगे। और याद रखिएगा, मैं आज आपके बीच में ऐलान करने के लिए आया हूँ, ईमान के 3 दर्जे हैं, 3। पहला सबसे मजबूत दर्जा, जालिम के जुल्म को देखो। नबी पाक फरमाते हैं अगर जालिम के जुल्म को देखो तो अगर तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत है तो जालिम के पंजे को मरोड़ दो, अगर तुम में ताकत है। ये